नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुलायम सिंह की राजनीति को और मुलायम सिंह को समझना बहुत मुश्किल है। वो आपसे बातचीत में, आपसे संबंधों में, आपसे संवाद में और आपके व्यवहार में, जब आप मिलेंगे मुलायम सिंह से तो शायद मुझे लगता है आप समझ ही नहीं पाएंगे ये किस किस्म के नेता हैं और आप उनसे क्या सीखना चाहते हैं और वो आपसे क्या सीखना चाहते हैं। मुलायम सिंह भारतीय राजनीति के उन चंद लोगों में से हैं जिनको देश के सभी नेता बहुत सम्मान करते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका बहुत सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार उनका हाल चाल लेने उनके घर गए हैं। बहुत जमीन से संघर्ष करके यहां तक आए हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में इस बार उन्होंने जो दांव चला है वो लाजवाब है। दफ्तर में आए और कहा कि पहली बार इतनी भीड़ देख रहा हूं मैं और ये संकेत है कि बहुत अच्छा होने वाला है। स्वतंत्र देव वाले मामले में स्वतंत्र देव को दांव देने के बाद नेताजी का पार्टी के दफ्तर में आना, इस तरह तारीफ करना साफ कर रहा है कि वो बेटे के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक पिच तैयार कर रहे हैं। पहले वो वीडियो देखते हैं, हमारे 1 या 1.5 मिनट का वीडियो है, जरा देखिए। फिर उनकी भाग भंगमा पर्सनालिटी और क्या खेल है इसके पीछे, इस पे बात करेंगे। देखिए पहले ये वीडियो। पहाड़ियों के घर में जगह नहीं है बैठे खड़े होने की। ये बहुत ही सफलता है समाजवादी पार्टी। हमारे जागरूकता हमारे जो नेता है और सरकार करता है जागरूक है, इसलिए आप प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। उसी का परिणाम है इतनी बड़ी तादाद में पहली बार इतने लोग हैं। अगर आप राजनीति की थोड़ी भी समझ रखते हैं तो ये मान के चलिए ये पिता पुत्र से कहीं आगे तक की रणनीति है। इसमें कोई शक नहीं है कि शायद मुलायम सिंह यादव अपने जीवन में अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो वो अखिलेश यादव है। भूल जाइए आप उन पुरानी बातों को, जो मंच पर लड़ाई हो रही थी और शिवपाल यादव लड़ रहे थे और अखिलेश यादव रो रहे थे और नेताजी, मुझे लगता है वो नेताजी की पूरी स्क्रिप्ट थी। बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन नेताजी इतनी सफाई के साथ अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते थे और वो उन्होंने करके दिखा दिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी नेताजी के बहुत करीब आना चाहती थी। कारण यह था कि पिछड़ी जातियों में संदेश देना चाहती थी कि हम पिछड़ी जाति के सभी बड़े नेताओं का सम्मान करते हैं। एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह नेताजी से मिलने आ रहे थे और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे थे कि वह अपने पिता का सम्मान नहीं करते। भाषा की मर्यादा इतनी तक गिर गई थी कि एक अखबार ने उनको औरंगजेब की संज्ञा तक एक बार छाप दी थी। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के हर दुख दर्द में, हर परेशानी में, हर पल खड़े रहे। अखिलेश यादव की जिंदगी का एक दुखद पहलू यह है कि उन्हें रिश्तों की नौटंकी करना नहीं आता। आज के जमाने में राजनीति में रिश्तों की नौटंकी भी बहुत जरूरी हो गई है। फिर बात चाहे वो एटीएम के बाहर प्रधानमंत्री जी अपनी मां को लाइन में लगवाते हों और चाहे उनकी मां ऑटो में जाती हुई नजर आती हो। अब आप सोचिए,
जिस देश के प्रधानमंत्री को इतनी तनख्वाह मिलती है, उसकी मां क्या 2000 रुपए के लिए एटीएम में लाइन में लग सकती हैं? क्या ऑटो में चल सकती हैं? पिछले दिनों उनके प्रधानमंत्री जी के एक भाई का फोटो वायरल हुआ था, वो एक चार्टर्ड हवाई जहाज में जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी जानते नहीं है कि ये मेरी मां ऑटो में जा रही है, लाइन में लगी हुई है। एक्चुअल में उन फोटो के बड़े अर्थ होते हैं। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं ना, तो व्हाट्सएप पे माहौल बनाते हैं। जैसे पिछले दिनों माहौल बनाया गया कि जन्माष्टमी पे पहली बार कश्मीर में शीन चौक में, लाल चौक में झांकी निकली गई, पर सालों से निकलती है परंपरा वहां पे। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, उनको लगता है सब कुछ पहली बार हो गया। तो अखिलेश यादव की एक समस्या है कि वो अपने पिता का जो रिश्ता है, उस रिश्ते की वो नौटंकी नहीं कर पाए पिछले दिनों में। लेकिन इस बार मुलायम सिंह समझ गए कि उनके बहाने उनके बेटे को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नेताजी पहुंच गए पार्टी दफ्तर में और कहा कि ये जो यात्राएं निकल रही हैं, इन यात्राओं से आज पहली बार इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं। पिछले एक हफ्ते में अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताजी छा गए हैं। स्वतंत्र देव पहुंचे थे कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि का न्योता लेकर। लंबा खेल था, लंबी राजनीति थी। खेल था कि नेताजी को कहें कि आप आइए कल्याण सिंह जी के निधन में, और खेल ये था कि उसके बाद में संदेश आए, देखो हम तो गए थे और नेताजी नहीं आए। लेकिन पता नहीं कि नेताजी को धोबी पछाड़ धोबी पाठ सारे दांव आते हैं। पलट के तुरंत कह दिया स्वतंत्र देव से, कहां इतनी खराब पार्टी में आए हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इधर हमारी तरफ आ जाओ। एक लाइन में पूरा किया कराया, सब पे पानी फेर दिया। 3 दिन से स्वतंत्र देव ही बेचारे सोच रहे कि इस घड़ी में मैं नेताजी के घर गया था। नेताजी ने मैसेज दे दिया कि पार्टी खराब है, इधर आ जाओ। मतलब बीजेपी पिछड़ों की पार्टी खराब है, मतलब भाजपा में पिछड़ों का सम्मान नहीं है, मतलब भाजपा पिछड़ों को प्यार नहीं करती, मतलब भाजपा पिछड़ों को सम्मान नहीं देती, तो इधर आ जाओ। स्वतंत्र देव गए थे कि हम नेताजी का खेल कर लेंगे, और नेताजी ने उनका खेला कर दिया। नेताजी देश के ऐसे बड़े बड़े नेताओं को खेला कर चुके हैं, ये अभी स्वतंत्र देव और योगी आदित्यनाथ जी को समझ ही नहीं आ रहा। आज फिर खेला कर दिया। पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक नेताजी ने संदेश दे दिया कि उनका बेटा उनकी प्राथमिकता है। अपने बेटे को मजबूत करने के लिए वह हर स्तर तक जाएंगे। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि नेताजी बहुत जल्दी शिवपाल से बात करेंगे। शिवपाल यादव से कहेंगे पार्टी का विलय करो, नहीं हुआ तो बहुत कम सीटों पे शिवपाल को राजी करेंगे, गठबंधन करके चुनाव लड़ो, परिवार अब नहीं बिखरना चाहिए, ये नेताजी आदेश करेंगे। क्या रणनीति होगी, क्या राजनीति होगी, ये नेताजी जानते होंगे। नेताजी के जीवन की पहेलियों को समझना आसान नहीं है। कोई सोच नहीं सकता था कि ये जो यात्राएं निकल रही हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आके खत्म होंगी, नेताजी आएंगे और 4 लाइनों में 2 मिनट में वो पूरा सीन बदल देंगे। अंबिका चौधरी की वापसी में भी नेताजी का बहुत बड़ा योगदान। अखिलेश यादव ने भी एक लाइन कह दी कि जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने हैं, जो नेताजी के साथी हैं, उन सबको वापस लाया जाएगा। मतलब जो जातियों के छोटी छोटी जातियों के नेता नेताजी ने खड़े किए थे, उन सबको वापस लाया जाएगा। बरगद का पेड़ होता है ना, मतलब नेताजी बरगद हो गए हैं। मतलब नेताजी अपने बेटे के लिए वो हर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। और आप देखिएगा इस चुनाव में नेताजी की बहुत बड़ी छाया नजर आएगी। अखिलेश यादव के पिता के रूप में, अखिलेश यादव के संरक्षक के रूप में नेता। और नेताजी की जो व्यू रचना होती है ना, उसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होता। नेताजी की राजनीति सिर्फ नेताजी ही समझ सकते हैं। तो देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर वो खबर बताएंगे जो कोई और कभी आपको नहीं बताएगा।
सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए सपोर्ट करें, सहयोग करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।